जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शंस का बिल्कुल बच चुका है और हमारे साथ मौजूद है राजेश गुप्ता जी, जो कि सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, नामांकन भर चुके हैं। किस तरह से ये कोशिश करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आम जनता, आम ट्रेडर्स और जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके मसले मसाइल को आगे रखें और सरकार तक, ताकि उनका हल हो सके। राजेश जी, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ नाउ पर। नमस्ते जी। राजेश जी, क्या सोच आप लेकर जो है सेक्रेटरी की पोस्ट लड़ रहे हैं, की कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो बॉडी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर हो, जो भी सबसे बड़ी पोस्ट हो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उनके साथ वो बैठते हैं और जो जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स के, इंडस्ट्रीज़ के जो मसले हैं उनको वो हल करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की सोच है, किस तरह का मैनिफेस्टो लेकर आगे जा रहे हैं? देखो, पहले तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आप मेरे लिए आपने टाइम निकाला। मैं पिछले 10 साल से चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ परमानेंटली। वैसे तो मेंबर बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत सीनियर मोस्ट मेंबर हूँ मैं चैम्बर में। तो 10 साल से मैं लगातार गवर्नमेंट मीटिंग्स में, वैसे हर जगह मैं प्रेजेंट रहता हूँ। चैम्बर की वर्किंग में मैं डे टू डे पूरा मैं 10 साल से ही रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट मैंने 2 टर्म से इलेक्शन लड़ी है, 6 साल पहले भी और 4 साल पहले भी। तो थोड़े वोट से अब इस टाइम मैं चाहता हूँ कि मुझे चैम्बर में जगह मिल जाए, आपकी बदौलत जगह मिल जाए। मैं अपने वोटर्स को भी कहता हूँ इस बार मुझे मौका दें। बाकी जहाँ तक हमारे मसले हैं वो तो आपको पता ही है, कोरोना आया। कोरोना में तो हमारा इंडस्ट्री का भी बेड़ा बिल्कुल, और बिजनेस भी हमारा ठप पड़ा। इवन कि आज तक हमारी दुकानें बंद हैं। कटरा अभी तक सारा बंद है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, टूरिस्ट अभी यहाँ कोई आ नहीं रहा है। जो हमारी टूरिस्ट मार्केट थी वो सब बंद हैं। सब दुकानदार जो हैं इस टाइम सुबह आते हैं तो बोनी किए बिना ही वापस जाते हैं जी। पिछले दिनों को पता ही होगा, चैम्बर हमारी बॉडी थी नहीं जी। कोर्ट की कोई केस चल रहा था, कोई डायरेक्शन थी जज साहब की, तो कोई नहीं थी। अभी भी जो इलेक्शन हमारे हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, हमारे जज साहब भी कर रहे हैं, हमारे ऑनरेबल जज शर्मा जी, उनकी सुपरविजन में सारा काम हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे अच्छी टीम बन के आए। जो हमारे मसले दुकानदारों के हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों के हैं, और भी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो हमारे मेंबर नहीं भी हैं, हम उनके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। जिनका कोई मसला, जब से हमारा ये जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी के बाद तो मसले ही मसले हैं। जीएसटी से पहले तो कम थे, अब जीएसटी के बाद तो और ज़्यादा मसले हैं हमारे, और बड़े ज़्यादा मसले आए हुए हैं, बने हुए हैं, जो अभी तक डिपार्टमेंट को नहीं पता कि कैसे इसको लागू करना है। कैसे कभी कोई साइड बंद हो जाती है, कभी कोई साइड बंद होती है, कभी रिटर्न नहीं हम दे सकते। सब पेनल्टी हमें पड़ती हैं, चाहे फॉल्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे उनके पोर्टल की वजह से प्रॉब्लम हो, तो पेनल्टी बिजनेसमैन को ही पड़ती है। और जो हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी कोई है नहीं, नुमाइंदा कोई है नहीं हमारा यहाँ पर जो हम हायर अथॉरिटी पे जाके बात कर सकें। उसके बाद गवर्नमेंट भी चेंज होती हैं, लगातार चेंज हो जा रही हैं। पहले गवर्नर साहब थे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गया, अब दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब तक उनको समझ आती है किसी हमारे प्रॉब्लम की, उस टाइम उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो मसला वहीं का वहीं अड़ जाता है, वहीं का वहीं अड़ जाता है। ना ये ब्यूरोक्रेट्स हमारी समझ सकते हैं, ना हम उनको अपना पक्ष रख सकते हैं उनके आगे। ट्रांसफ़र इतनी इमीडिएट हो जाती है कि पता नहीं चलता। एक ब्यूरोक्रेट के साथ हम टाई अप रखते हैं, जब तक वो मसला हल करने के तक पहुंचता है, उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे बहुत मसले हैं हमारे चैम्बर के, तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। चैम्बर हमारी बहुत बड़ी बॉडी है, पूरे जम्मू प्रोविंस की बॉडी है। ये छोटे सिटी की, या नेहरू मार्केट या भेर रोशनी है, इसमें सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, सारे हमारे जम्मू प्रोविंस, किश्तवाड़, डोडा, बनिहाल तक हमारा ये एरिया है सारा, जहाँ को हम जहाँ के सबकी दुकानदारों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। राजेश जी, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। कई सारे और लोग भी आपकी पोस्ट के लिए, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे। जो भी आपके वोटर्स हैं, क्यों आपको वो चुने? क्या आपको लगता है कि क्या आप काम ऐसा कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, या क्या भरोसा आपने आज तक उन लोगों को दिया है जिसकी वजह से वो वोट देंगे आप? देखो, आज से जब लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की थी, तो उस टाइम भी मुझे वोटर्स ने काफ़ी साथ दिया, काफ़ी मुझे वोट मिले, कोई कम वोट नहीं मिले। अब थोड़े से वोट उसके बाद गवर्नमेंट में मेरा प्रेजेंस गई। गवर्नमेंट में मुझे ऑनरेबल गवर्नर से उस टाइम सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने मुझे एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जेके KVIB, जेके जम्मू कश्मीर खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड में। मैं इस टाइम ऑनरेबल मेंबर हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ वहाँ पर। मुझे सेक्रेटरी में भी ऑफिस मिला हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, शुरू से ही काम कर रहा हूँ। अपने दुकानदार भाइयों को काम नहीं मैं करूँगा तो किसके करूँगा मैं तो हूँ ही बिजनेसमैन। और मुझे जो वहाँ पोस्ट मिली, एज ए बिजनेसमैन मिली, एज ए इंडस्ट्री से मिली। नहीं तो कितने सारे लोग हैं जिसमें से उन्होंने 8 बंदे लेने थे। तो यहाँ तक काम करने की बात है, मैं तो
पूरा दिन डिवोट करता हूँ अपना सोशल काम के लिए। जी। मेरी अपनी संस्था भी है, मैंने एक संस्था बनाई हुई है मेरी, खादी पे ही संस्था है मेरी, जम्मू खादी ग्राम उद्योग सोसाइटी, वहाँ मैं सेक्रेटरी हूँ। रजिस्टर्ड संस्था है मेरी, स्टेट JK UT में भी और हमारी वहाँ भी है, सेंटर में भी है। यहाँ गवर्नमेंट हमें फंडिंग देती है, गवर्नमेंट हमें फंड देती है, गवर्नमेंट हमें पैसे देती है, हम वहाँ भी लोगों को काम कर रहे हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट सुंदर रजौरी में मेरा काम, मेरी संस्था चल रही है, वहाँ काम मेरे हो रहे हैं। तो मैं तो अपने लोगों के लिए बनाऊँ, अपना काम तो मेरे पास होता ही नहीं, हमारे पास अपने काम के लिए टाइम ही नहीं है। मेरे पास टाइम ही लोगों के लिए है। कोई सेल टैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, मैं सबके साथ चल पड़ता हूँ। कभी लखनपुर प्रॉब्लम आ गई, लखनपुर मार रुक गया, चलो ये गाड़ी निकाली, चलो ये लखनपुर। DC से मिलना है, DC के पास चले गए। हम थोड़ा किसी को पूछते हैं भाई, अब किसी को सीधा चले जाते हैं। मतलब जहाँ अब रहती है काम, जहाँ तक काम की दिक्कत है ना, अब अगले इंसान की किस्मत है, काम होता है, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम अपना एफर्ट जरूर लगाते हैं और 90% काम करके आते हैं। सेल टैक्स में तो आपको पता है इतनी पेनल्टीज डालते हैं, अननेसेसरी पेनल्टीज डालते हैं, अननेसेसरी लोगों को हरास करते हैं, पूछने वाला कोई है नहीं, और दुकानदार बेचारा डर जाता है, स्टेटस वाला आ गया, कोई इनकम टैक्स वाला डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी, हमारे छोटे दुकानदारों में अवेयरनेस भी नहीं है इतनी, वो डर जाते हैं। वो कहते हैं 2 या 10,000 पेनल्टी, तो बेचारा दुकानदार भर देता है, जबकि पेनल्टी 0 भी होती है, वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं होती। ऐसे बहुत मसाले हैं, बहुत मसाले, सबके काम करेंगे, कर भी रहे हैं तो आगे करेंगे भी। अभी तो मेरे पास चेयर नहीं है, जब चेयर होगी तो फिर उसका बात अलग है। अभी हम बिना चेयर के मैं हमेशा आगे रहता हूँ, जब चेयर होगी तो फिर तो उसका। अब आपके वोटर से क्या अपील करेंगे, आपकी जिस दिन भी आपकी वोटिंग डेट, वोटिंग हमारी 17 जनवरी 2020 को, और क्या अपील आप करते हैं कि उस दिन आकर आपको वोट दें और आपको सेक्रेटरी की पोस्ट? देखो, वोटर्स जो है मेरे, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वोटर से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जरूर मेरे में थोड़ी सी बहुत कमी होगी, जो पिछली बार भी मुझे थोड़े वोट कम मिले, इस बार मैं चाहता हूँ कि मुझे वोटर दिल खोल के मुझे वोट दें, ताकि मैं आने वाले टाइम में उनके लिए पूरा टेन्योर उनके लिए ही रखूँ। मैं अपने लिए मैं टाइम नहीं रखूँगा, अपने पूरा उनके लिए ही मैं रखूँ। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। थैंक्स। तो ये थे राजेश जी, जो कि JCCI की सेक्रेटरी पोस्ट के लिए ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी बातें रखी। साफ तौर पर उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से मैं लगातार हमारे ट्रेडर्स के, इंडस्ट्रीज़ के मसले जो है वो उठाते आ रहा हूँ, छोटे दुकानदारों के मसले उठाते आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे चुना जाए और JCCI में एक पोस्ट जो है वो इनको दी जाए, ताकि जो लोगों के जो काम रुके हुए हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, उनको ये कोशिश करेंगे पूरा करने की। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।